एक कार्यक्रम में मैं गया हुआ था, भरी ठंड का समय था और मैं बहुत शानदार पढ़ रहा था और लोग ताली बजा रहे थे लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी। तो फिर देखा तो लोग दस्ताना पहन के ताली बजा रहे थे। ठंड का समय था। एक बार शुरू से आगे तक जितने भी लोग बैठे जोरदार ताली बजाकर मुझे आदेशित कीजिए, मैं शुरू होता हूँ। ये हुई बात। अभी बहुत सारी बातें की गई मंच से कि ये लड़की वो मेरे को धोखा दे दी, ये मेरे को धोखा दे दी। मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, जैसा माहौल चल रहा है अभी उस माहौल में कुछ बदलने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा कि व्हाट्सएप चैट पे कतार बेशुमार है, वो नए नए लड़कों को झेलती है एक साथ। खेलते हैं पबजी भी चार यार संग, हम आशिकों के दिल से वो खेलती है एक साथ। हमको रिझाने को, मनाने को, पटाने को तो लंबे लंबे मैसेज वो फेंकती है एक साथ। और सोना बाबू बेबी जानू लिख के रखी है और 8-10 लड़कों को भेजती है एक साथ। तो इन लोगों के चक्कर में पड़ने का कोई मतलब नहीं है। हाल यदि जानना है आशिकों के दिल का तो परेशान रोगी बेशुमार मिल जाएंगे। मजमा जमा रखी है प्रेम रोगियों का, वह लाइन में सैकड़ों बीमार मिल जाएंगे। तो चातक के हाल जैसा हाल होगा आपका भी, एक बूंद को कई लाचार मिल जाएंगे। देश पे मरोगे यदि लड़कियों के दुपट्टे, कफन में आपको 1000 मिल जाएंगे। कि होता नहीं एहसास पीड़ितों की पीर का, तो आम जन मानस की पीर कौन बोलता। बने होते चाटुकार यदि दरबारों के, तो पागल सा उनको फकीर कौन बोलता। बढ़िया भाई। दोहरा चरित्र यदि जिया होता लेखनी ने लेखनी की, फिर वो नजीर कौन बोलता। सच कहने में गर कांपती जुबानी यदि बोलिए कबीर को कबीर कौन बोलता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सच कहने में गर कांपती जुबान यदि बोलिए कबीर को कबीर कौन बोलता। और महाभारत काल से आज की राजनीति को जोड़ रहा हूं और एक सामंजस्य स्थापित किया। एकदम नया विषय है, सुनिएगा। कि बिन बातों के बिन कारण ही आभारी बन जाऊं क्या, मौन रहूं या बोलो मैं भी दरबारी बन जाऊं क्या। निर्दोषों पे चलने वाली मैं यारी बन जाऊं क्या, सत्ता के गलियारों में मैं कहीं मदारी बन जाऊं क्या। अपनों पे ही तन जाए जो वही कटारी बन जाऊं क्या। चिंतन देखिएगा मेरा। अपनों पे ही तन जाए जो वही कटारी बन जाऊं क्या। दुर्योधन की गलती पर मैं गांधारी बन जाऊं क्या। दुर्योधन की गलती पर मैं गांधारी बन जाऊं क्या। तो भीष्म पितामह कृपाचार्य व द्रोण नहीं हो सकता हूं। अंधा हो सिंहासन तो फिर मौन नहीं हो सकता। अंधा हो सिंहासन, मेरी पंक्तियों को आप समझो, आपको प्रणाम करता हूं। अंधा हो सिंहासन तो फिर मौन नहीं हो सकता हूं। पांचाली के चीरहरण में जितने भी खामोश रहे, दुर्योधन दुशासन से भी बढ़कर उनके दोष रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सज्जन की सज्जनता से ही मानवता का आवाज समझ लो। अन्यायों पर मौन रहे तो सज्जनता बर्बाद समझ लो। बहुत बढ़िया। छूटा शासन सिंहासन भी, छूटा शासन सिंहासन भी था कैसा संत्रास मिला। गुमनामी में जीवन यापन वर्षों तक वनवास मिला। भिक्षुक भांति भटके पांचों गृहस्थ में संन्यास मिला। मर्यादा में रहकर बोलो तुमको ना कुछ खास मिला। नियति जो ना समझे तो इतिहास पुनः दोहराएगी। धर्मराज की गलती का पांचाली मोल चुकाएगी। शकुनी जैसा मामा हो तो नाश नहीं रुक सकता है। शिशुपालों का संहारक अब और नहीं झुक सकता है। बहुत बढ़िया। विष का प्याला पीना हमने शंकर जी से सीखा है। इसमें कवियों की क्या भूमिका है आज की राजनीति में। विष का प्याला पीना हमने शंकर जी से सीखा है। सिंहासन से आंख मिलाना दिनकर जी से सीखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विष का प्याला पीना हमने शंकर जी से सीखा है। सिंहासन से आंख मिलाना दिनकर जी से सीखा है। कविता का है धर्म यही, वो कितनी सुचिता होती है। दरबारों का महिमा मंडन नहीं कविता होती। बहुत बढ़िया। दरबारों का, दरबारों का
दरबारों का महिमा मंडन नहीं कविता होती है। कविता क्या होती है? अत्याचारों के सम्मुख आक्रोश कविता होती है। योद्धाओं के लिए समर में जोश कविता होती है। जब सिंहासन में शासक भी सत्ता मद में चूर हुआ, कौटिल्य नीति का उच्चारण उद्घोष कविता होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घनानंद का शासन हो तो ये आंदोलन करती है, सही गलत का फेर समझती है, ये मंथन करती है। वीर शिवा के जैसा शासक बैठा हो सिंहासन में तो भूल समूचे मापदंड पुरजोर समर्थन करती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भूल समूचे मापदंड पुरजोर समर्थन करती।